देव की जय। ताली बजा करके आप सब स्वागत करें भाई। इतनी कलाकारी से आप हम सब के बीच भजन उन्होंने रखा। कितनी मेहनत के बाद एक कुदरती कला। आइए हम पूज्य साहब से सुनते हैं, श्री गुरभूषण साहब से। हेलो। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, जब आप यात्रा करते हैं, यात्रा करने के पहले आप तय करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। आप कभी रेलवे में टिकट बुकिंग करवाए हों, रिजर्वेशन करवाए हों और कहीं आपको वो रिजर्वेशन वाला टिकट मिला हो तो क्या होता है, उसमें कहाँ से आप चलने वाले हैं, ट्रेन में कहाँ बैठने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं, उतरने वाले हैं। डेस्टिनी, लक्ष्य, पहुँच, गंतव्य, कहाँ पहुँचने वाले हैं, ये पता होता है। मैं इसको इस ढंग से कहूँ कि चलने के पहले जान लो कि पहुँचना कहाँ है। बाहर की यात्रा में आप प्रायः जानते हैं कि कहाँ जाना है। अब रही बात जीवन यात्रा। जीवन यात्रा में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या इसके बारे में भी पता है? ये यदि मैं कहूँ कि ये तो पता नहीं है कि जीवन किसका कितना बचा है, लेकिन इतना चाहेंगे कि जो जीवन का लक्ष्य है जीवन के रहते रहते पूरा हो। आप ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, इस जीवन के बाद अगला जीवन, अगला जीवन, ये अगला अगला करते करते यहाँ तक आ गए। कहीं तो काम करना होगा, और यदि हम इस जीवन को टालेंगे तो अगला जीवन भी इसी प्रकार टाल देंगे। ये नियम है। आप करने लगे तो क्या करने लगे, पहले ये पता कर लें कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। हम में से बहुत कम लोग ये जान पाते हैं। कबीर साहब की पंक्ति बताऊं, उन्होंने कहा है बीजक में, नाव न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा अगमन खशी कराए। एक गुरुदेव जी ने लिखा है व्याख्या में कि एक आदमी जा रहा हो, रास्ते में पूछो भैया आपका नाम क्या है, कहाँ जाना चाहते हो, और वो ठिठक करके कहता है मुझे तो अपना नाम भी नहीं पता, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ यह भी नहीं जानता। क्या कहेंगे, कैसे अनाड़ी आदमी है। ऐसे ही हम में से किसी को पूछ दे आखिर में जीवन के अंत में कौन सा रिजल्ट चाहते हैं जीवन का, क्या चाहते हैं जीवन में, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को पूछ लेना चाहिए। और मैंने अभी कहा था ना, चलने के पहले जान लो कि पहुंचना कहाँ है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं इसको आप सहज समझ सकते हैं। आजकल अब राजिम से भी ट्रेन चलने लगी है, रायपुर से तो चलती ही थी, पहले भी चलती थी, अब ये बड़ी लाइन हो गई है और यहाँ से चली गई, चलने लगी। टिकट काउंटर में जाएं
स्टेशन के और जो टिकट काटने वाला जो क्लर्क बैठा है वहाँ आप पैसा लेकर के हाथ डालें और ये बोले कि बाबूजी एक टिकट दे दो, वहाँ से प्रश्न क्या आएगा? कहाँ का टिकट दे दूँ? सही है ना, कहाँ का टिकट दूँ? और आपने क्या कह दिया? कहीं का भी दे दो। अच्छा तो टिकट कहाँ का मिलेगा बताओ? अब कहाँ का मिलेगा? कहीं का नहीं मिलेगा। सही है ना, कहीं का नहीं मिलेगा। अच्छा तय कौन करेगा कहाँ जाना है? कौन तय करेगा? आप ही तो तय करेंगे। यात्रा आपको करनी है, मतलब जीवन आपका है। आप ही तय करेंगे कि आप अंत में क्या चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, सीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, या फिर मेरे पास इतना धन हो जाए जीवन के अंत में, इतने एकड़ जमीन ले लूं, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी गाड़ी, ऐसे बाल बच्चे हों? क्या सपना देख रहे हैं? जरा देखो तो सही। आपको मैं एक बात बताऊं, एक ऐसा जहाज जो समुद्र में हो और उसके पास दिशा सूचक यंत्र न हो, अब कहां जाएगा वो? दिशा ही नहीं है उसको, कहां पहुंचना है पता ही नहीं है, उनके पास में कोई दिशा ही नहीं, यंत्र ही नहीं है, कंपास जिसे कहते हैं। या मैं ये कहूं कि एक नाव हो और उसमें पतवार ही ना हो, कैसे होगा? ऐसे ही हमारा जीवन क्या है? लक्ष्य विहीन जीवन। किसी लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कुछ हम जो जीवन में जो हम चाहते हैं उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बताऊं? इतना ही कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन गुजर हो जाए। और वो पुराना प्रश्न, गुरुदेव जी वाला पुराना प्रश्न याद करो। यहाँ बैठे बहुत से लोग हैं जो गुरुदेव जी से मिले हैं, दर्शन किए हैं, और आज भी संभवतः आप प्रवचन उनके सुनते होंगे, या तो यूट्यूब के माध्यम से, मेमोरी के माध्यम से, किसी न किसी रूप में, या उन ग्रंथ पढ़ते होंगे। तो गुरुदेव जी प्रश्न किया करते थे, क्यों कमाते हो? याद करो, क्यों कमाते हो? अंदर अंदर उत्तर दो, मैं पूछूंगा नहीं अभी। क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? तो पता नहीं है क्यों जीते हैं। एक आदमी, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही कोई प्रश्न किया गया, क्यों जीते हो? तो आदमी खड़ा होकर क्या कहता है? मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। समझो, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं, इसका मतलब मरना लक्ष्य है। इस संदेश को समझे। क्या मर जाना लक्ष्य है कि मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं? बंधुओं, मृत्यु अपने आप आती है, ये आप समझो। मृत्यु को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है कुदरती, वो अपने आप आएगी। और मैं बताना क्या चाहता हूं, जो आपको अपने आप मिलता है उसका कोई फायदा नहीं होता है। जिसे आप कमा के पाते हैं, मेहनत करते, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जी, हम कमा करके पाते हैं उसे फसल कहते हैं, और जो अपने आप आता है उसे क्या कहते हैं? खरपतवार। घास फूस सही है कि नहीं है? आप अपने खेत में जो फसल चाहते हैं, जो अन्न चाहते हैं, क्या करते हैं? बीज बोते हैं। और न केवल बीज बोते हैं, क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, घास जो आती है निकाल देते हैं। अच्छा, आपके खेत में कुछ न बो, कुछ तो पैदा होगा, कुछ तो निकलेगा, उसे क्या कहते हैं? घास। घास, घास कोई प्रोडक्शन नहीं है। घास आपके उत्पादन के लक्ष्य नहीं है कि आप घास चाहें। मैं क्या कह रहा था कि मृत्यु आप चाहना क्या है? उसको तो अपने आप आने वाली है। और उससे क्या फायदा है घास के आने से या मृत्यु का आने से? कुछ नहीं होने वाला है। न जाने कितनी बार शरीर धारण किया और मृत्यु होती चली गई। मृत्यु आने के पहले हम जीवन को सार्थक कर लें। कैसे होगा सार्थक? सार्थक तभी होगा जब हम ये तय कर लें कि हम ये पाएं, ये करें। और फिर पहली बात तो ये है कि हम ये तय कर लें कि ये चाहिए। अब किसी भी क्षेत्र में देखिए, मैं
चूंकि यहाँ साधना की बातें हो रही हैं, अध्यात्म का मंच है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा। वैसे अंतिम लक्ष्य तो यही है जीवन का। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है। अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, आपको बाहर कहीं जाना है, उसका लक्ष्य आप तय करते, मुझे अमुक जगह जाना है, अमुक शहर जाना है, अमुक स्टेट जाना है, अमुक देश जाना है, ये आप तय करते हैं, या अमुक आदमी से मिलना है, अमुक काम करना है। लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है ना, वो तय है, पहले से तय है, जन्म से तय है कह लो, कुदरती रूप से वो पहले से निर्धारित है। क्या करना है? पहचानना है, पहचानना है। क्या है वह लक्ष्य? बड़े सहज ढंग से हम समझें। हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दुख और अशांति चाहे। हम सभी क्या चाहते हैं? मेरा जीवन क्या हो, मेरे जीवन का रिजल्ट कैसे आए, कैसा हो, रोज मैं कैसे जीऊं। मेरी बातों पर यदि आप ध्यान दें तो एक बात और कहना चाहता हूं। वो मैं क्या कहना आपसे ही मैं, देखिए, मैं हर इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग व्यक्ति के पास जाकर प्रश्न करूं और उत्तर चाहूं, ये नहीं होगा। लेकिन मैं जो यहाँ से आपके पास में प्रश्न भेज रहा हूं, खुद से देखना उस चीज को कभी अकेले में हो करके। क्या पूछना है अपने आप को? क्या मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं जीवन जीना चाहता था? जरा पूछ करके देखना। क्या, फिर से कह रहा हूं, क्या मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं जीना